आज हम बात करने वाले हैं समाज के एक ऐसे विषय पे जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीज़न के विषय पे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री राजेश सिंह जी। पहले मैं आपको राजेश सिंह जी का परिचय करवा देता हूँ। राजेश सिंह जी सुविद्या विद्यालय अंधेरी के प्रिंसिपल हैं। लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल में इन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई है और समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट में सेक्रेटरी का पद संभाल रहे हैं श्री राजेश सिंह जी। तो आइए उनसे जानते हैं इस एक्टिविटी के बारे में। राजेश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है और क्या करता है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा इस कार्यक्रम के लिए। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है जो समाज में हर घटक के लिए काम कर रही है, मगर वर्तमान में जो हमारा फोकस है वो वरिष्ठ नागरिक हैं। अच्छा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करना और उनके जीवन का स्तर सुधारना, ये हमारा वर्तमान का उद्देश्य है। ये ट्रस्ट शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जब हम समाज में निकलते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि आप समाज के प्रति संवेदनशील हैं तो आप देखते हैं कि आपके आसपास क्या है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ बहुत ही अपेक्षा से देख रहा है। बिल्कुल। लोग समझ रहे हैं कि यदि आने वाले समय की समस्याओं का यदि कोई जवाब है तो सिर्फ भारत के पास है। हम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन यदि इसके मूल में अगर कहीं हम जाएं तो हमें ये ध्यान में आएगा कि इसका कारण है जो हमारे परिवार के बीच में पनपे हुए और विकसित हुए जो संस्कार हैं। आज यदि उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हम प्रगति तो बहुत करेंगे, परंतु वो प्रगति खोखली होगी। बिल्कुल सही कहा। उसमें न तो सुख होगा न शांति होगी, सिर्फ और सिर्फ भौतिकता होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने इस समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है और समाज में किस तरह से परिवर्तन लाया जाए इस पर काम कर रहे हैं। जो आपने प्रेरणा शब्द का इस्तेमाल किया, तो प्रेरणा के लिए यदि देखा जाए तो हमारे जो समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं श्री विपुल सेठ जी। अच्छा। और हमारे अध्यक्ष हैं श्री संतोष सोनकर जी। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने पीछे लग के, एक तरह से कहना चाहिए कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही प्रेरित किया है। बहुत बढ़िया। तो ये सब लोग तो आपके साथ है ही, तो मैं ये और हमारे ऑडियंस ये आपसे जानना चाहेगी कि इसके लिए आपके आदर्श कौन है? मैं यदि कहना चाहूँ तो आदर्श तो पूरी युवा जो है आज भारत में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करती हो, 20 वर्ष से लेकर आप 60-70 की उम्र तक देख लीजिए, सभी के लिए आज स्वामी विवेकानंद जी से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। स्वामी जी का ऐसा मानना था कि सेवा यदि आप किसी की कर रहे हैं तो आप सामने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जबकि आज समाज में ये धारणा है कि मैं अगर किसी को कुछ दे रहा हूँ तो मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ या कुछ बड़ा हूँ या मैं कर रहा हूँ। लेकिन स्वामी जी की एक पुस्तक जो उनका चरित्र जिसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है, कई बार अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आप यदि किसी को सेवा दे रहे हैं तो वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है। यस। क्योंकि उसने एक माध्यम निर्माण किया जिसकी वजह से आपको एक मौका मिला उसकी सेवा करने का। तो यही विचार हम सबको छू गए कहीं पर और हमने निर्णय लिया कि स्वामी जी के विचारों को आदर्श रख के हमको हमारा ये काम आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। जैसे कहा जाता है कि माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा होता है, वैसे ही अगर कोई लेने वाला नहीं है तो देने वाला कैसे महान हो सकता है। तो लेने वाला ज़्यादा महान है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो हर एक संस्था के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपकी संस्था के क्या प्रिंसिपल हैं?
हमारी संस्था का जो तत्व है वो गरीबों की सेवा है। अच्छा। इसीलिए जो हमने लोगो भी बनाया है उसमें लोगो में हमने लिखा हुआ है सर्विंग टू पुअर इज वर्शिपिंग टू गॉड। आप गरीबों की अगर सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं हमने अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ा भी होगा कि वर्शिपिंग सर्विंग हैंड्स आर बेटर देन वर्शिपिंग हैंड्स। ट्रू। सो फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स हम इसको कहते हैं कि सेवा परमो धर्म। और स्वामी जी का भी एक वाक्य है कि दरिद्र में नारायण को देखिए। जो गरीब है, जो डाउन ट्रोडन है, जो उपेक्षित है, उसमें यदि आपको भगवान दिखने लगे तो समझ लीजिए ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हो रही है। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा। आज समाज में ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो एक दूसरे को हाथ दे के आगे बढ़ने में मदद करें। राजेश जी, एक सवाल हमको ऐसा आ रहा है कि आज आपने जो सीनियर सिटीज़न के लिए सेवा करने का निश्चय किया है, बहुत बढ़िया है, उम्दा है, लेकिन भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, तो आप युवाओं को छोड़ के सीनियर सिटीज़न के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि जब हमने इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया उस समय हमें ये प्रश्न हर सजग व्यक्ति ने पूछा। अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो भारत का भविष्य हैं। हम ये वाक्य अक्सर सुनते हैं, बराबर। बच्चे भारत का भविष्य हैं। और युवा जो हैं वो वर्तमान है। बच्चे भविष्य हैं, युवा वर्तमान है। तो वरिष्ठ नागरिक क्या हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यस। या तो हम ऐसा कहें कि वरिष्ठ नागरिक हमारा भूतकाल हो गए हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। नहीं नहीं। तो आज समाज में ऐसी अवस्था हो गई है। वरिष्ठ नागरिक एक उम्र के बाद एक लायबिलिटी बन गए हैं आज की भागदौड़ की जिंदगी में, ऐसा लोगों का मानना है। जबकि वरिष्ठ नागरिक अपने पूरे जीवन के अनुभवों का और ऊर्जा का एक स्रोत लेकर बैठा हुआ है अपने पास। सही। उसे यदि हम सही ढंग से चैनलाइज करें तो आज समाज में कई सारी चीज़ों की जो समस्याएं हम देख रहे हैं, कई सारी कठिनाइयां जो देख रहे हैं, उनका निराकरण हो सकता है। अपने आप में एक वो बहुत बड़ी संपदा है इस देश की, जिसके बारे में यदि हम सोचें और उसका नियोजन करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसीलिए हमने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में इस काम को शुरुआत करने का निर्णय लिया है। बहुत बढ़िया। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक से जिनको इनकी संस्था जो समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट है वो हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। उनसे मुंह से उनकी कहानी सुनते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से। विशेष सांगायचे म्हणजे समर्पण ट्रस्टतर्फे आम्हाला जे काही ह्याचं डब्यात टिफिनची सोय केलेली आहे ती आम्ही त्याच्याबद्दल फारच आभारी आहोत त्यांचे, आणि त्यांची सेवा अशीच चालू राहावी अशी मी त्यांच्याकडे ईश्वराकडे प्रार्थना करतो। घर से हमको बहुत अच्छा खाना आता है, भगवान ने भेजा है। सब लोग बहुत मेहरबानी है आपकी सबकी। इतना अच्छा खाना घर में कौन ला के देता है? बेटा भी नहीं देता है, ऐसे ये लोग ला के देता है। धन्यवाद है इनका। तुमचं जेवण तर आम्ही नेहमी जेवतो। आम्ही भात नको म्हणून सांगितलेलं आहे, कारण भात चालत नाही आणि फक्त आम्हाला पोळ्या द्या। ते पोळ्या भाजी आणि आमची देतात ते आम्हाला, आणि ते अगदी चांगले रोज वेळेवर येतात। हेलो फ्रेंड्स, आई एम महेश शास्त्री, लायंस मेंबर, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न सबर्ब। एक समर्पण ट्रस्ट करके ये लोगों ने एक नीडलेस जो आदमी लोग हैं, जिसके ज़रूरतमंद आदमी लोग हैं खाने के लिए, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए वो लोग एक टिफ़िन सर्विस चला रहे हैं। करीबन 40 आदमी को वो एक टिफ़िन दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत वो मेरे को बताया कि हम लोग ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आज मैं वो देखने के लिए आया हूँ। और मैं देखा वो लोग का वर्कशॉप में आया हूँ और देखा अच्छी तरह से वो खाना बना रहे हैं। एकदम सिंपल और अच्छा खाना है, मैंने भी टेस्ट किया, अच्छा खाना है।
और ज़रूरतमंद आदमी लोग को वो खाना दे रहे हैं। अभी ये 2 साल से इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। और आप जानते हैं कि भाई ये सेवा का काम है, लेकिन सेवा के साथ में पैसे तो लगते ही है। तो मैं थोड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं इनको हमारी क्लब के दूसरे मेंबर के साथ में इनको जोड़ना चाहता हूँ कि भाई आप इधर आओ और इनको कुछ हम लोग क्या फाइनेंशियल कुछ हेल्प करें इनको, तो इनका काम आगे बढ़ता रहे। हाँ, तो राजेश जी, आपकी संस्था वरिष्ठ नागरिकों के लिए और क्या क्या उपक्रम करती है और क्या प्रोग्राम्स करती है? अपना जो ट्रस्ट है वो कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था कर रहा है। ये एक उम्र होती है जब हमें आवश्यकता होती है कि कुछ अच्छा नहीं मगर सादा भोजन ही समय पर मिल जाए। बिल्कुल। परंतु शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण या आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होने के कारण कई ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो अपने भोजन का ही इंतजाम नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों को सवेरे 11 बजे के करीब हमारा जो हमारी रसोई जो है ट्रस्ट की, वहाँ से भोजन बन के इनके घरों में 12 से 1 के बीच में पहुँच जाता है। बहुत बढ़िया। ऐसे 40 बुजुर्ग हमने चुने हैं समाज में से, और उनके लिए ये उपक्रम हम करीब पिछले 20 महीनों से कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो पिछले 20 महीनों से आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो यकीनन कुछ मुश्किलें तो आपको आई ही होगी। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या मुश्किलें आपको इस प्रोग्राम में आई? देखिए, कोई भी अच्छा काम अगर आप हाथ में लेते हैं तो चुनौतियां तो आपको सामने आनी ही हैं। बिल्कुल। तो हमें भी चुनौतियां हैं सामने। सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव होना, क्योंकि जब आप समाज में कुछ देने के लिए निकलते हैं तो लेने वालों की एक कतार आपको सामने दिखने लगती है। और भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आप अयोग्य व्यक्ति को दान करते हैं तो आप पाप के भागी हो रहे हैं। अच्छा। इसीलिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों तक संपर्क किया, लोगों तक संदेश पहुंचाया कि हम ऐसी सेवा शुरू करना चाहते हैं। अच्छा। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमें बताएं। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद हमने अपने व्यस्त जीवनचर्या के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम इन घरों में गए। अच्छा। हमें कई जगह पर देखने को मिला कि नहीं, इनके पास आर्थिक कोई तकलीफ नहीं है, तो हमने उन्हें उनके लिए दूसरा रास्ता बताया। लेकिन जहां हमें सच में लगा कि जहां महसूस हुआ कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से भी उतने ही दुर्बल हैं और शारीरिक दृष्टि से भी उतने ही दुर्बल हैं, और इनके आसपास कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो इस तरह से हमने 40 लोगों को चयनित किया और उनकी सेवा हम कर रहे हैं। और कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हैं इनके जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। जैसे आप जानते होंगे कि बुजुर्ग जो होते हैं उनका सारा शरीर तो दुर्बल हो जाता है, मगर उनकी जो ज़बान होती है तो बोलिंज इलाके में रहने वाले एक बुज़ुर्ग हैं, और हमने एक व्यवस्था बनाई है कि सभी बुज़ुर्गों के पास हमारा पर्सनल फ़ोन नंबर है जिसे वो अपनी हेल्पलाइन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बराबर। तो एक बुज़ुर्ग ऐसे थे जो रोज़ 1 बजे हमें फ़ोन करते थे कि आज दाल में तीखा ज़्यादा हो गया है। अच्छा। आज की जो सब्ज़ी थी, ऐसी सब्ज़ी हमें दोबारा मत भेजिएगा। अच्छा। तो हम उन्हें काका कहते थे। हाँ। काका को हम कहते थे, काका मैं कल आता हूँ आपसे मिलने के लिए। और उनको जाकर मिलकर हम उनकी जो भी समस्याएं होती थी उनको बहुत ही प्यार से समझाते थे कि अभी हमारे पास यही उपलब्ध है और यही हम आपको दे पाएंगे, तो प्लीज़ ज़रा एडजस्ट कीजिए। तो इस तरह से सभी लोगों से संपर्क करके हम इस एक्टिविटी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता था कि ये उनका कुछ देखिए, क्योंकि आप जब जैसे बता रहे कि काफ़ी लोगों को टिफिन जाता है, काफ़ी लोगों को ये सेवा मिलती है, तो उसमें से केवल एक का फ़ोन आना, तो उनका टेस्ट कुछ अलग है, ऐसा कुछ है? आपने क्या महसूस किया उसमें?
देखिए, हमने जो हमारा जो रसोइया है, जिसको हमने कहा है खाना बनाने के लिए, उसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इस उम्र के लोगों को एक तो तेल कम, बराबर, नमक कम, बिल्कुल सही। चावल की मात्रा यदि उन्हें चाहिए तो ही आप चावल दीजिए, अन्यथा सिर्फ रोटियां दीजिए। सब्जी भी वो बटाटा या आलू जो है उसे मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डायबिटिक होते हैं अक्सर लोग। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है उसमें। एक आपने अभी जो बात कही बहुत बढ़िया कही कि आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया तो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस की। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप का या किसी भी सोशल मीडिया का अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो वाकई में बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे इनके ट्रस्ट ने, समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो इसका इस्तेमाल किया, वाकई लाजवाब इस्तेमाल है। तो राजेश जी, इतना सब कुछ आप कर रहे हो तो इसमें डेफिनेटली आपको धन की तो आवश्यकता पड़ती ही होगी, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? ये एक कोर क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, कोई भी काम कीजिए आप, तो व्यक्ति का काम व्यक्ति कर सकता है और धन का काम सिर्फ धन ही कर सकता है। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके पास बहुत अधिक धन है मगर काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो भी आपके पास समस्याएं हैं, और आपके पास लोग ही लोग हैं लेकिन धन नहीं है तो नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम अपने ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं श्री विपुल सेठ, जो एक उद्योजक हैं, और संतोष सोनकर जो पुणे में बेस्ड हैं और विकासक हैं, डेवलपर हैं। तो इन्होंने अपने संपर्क में लोगों से बातचीत की, उपक्रम उनको अच्छा लगा, और अभी भी समाज में लोग हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत काम करना चाहते हैं जी। तो इन लोगों से बात करने के बाद इन्होंने एक निश्चित राशि हम आपको देते रहेंगे और आपका ये उपक्रम आगे बढ़ाइए, इस तरह का वचन हमें दिया। तो इन लोगों से मिलकर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हमारा कितना बजट हो सकता है और हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो 40-40 टिफ़िन का जो फिगर है ये हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके बाद भी हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई दादी है जो अकेली रह रही है, बीमार है, वो नहीं कर सकती है। लेकिन धन की जो आज हमारे पास समस्या है उसके चलते हमारे हाथ जो हैं, जो और लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारी इच्छा होते हुए भी हम चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे, और काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं जिनको वास्तव में इस चीज़ की आवश्यकता है उन तक पहुँचे, मगर नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में जिन लोगों ने हमारे साथ इस मिशन को हाथ में लिया था उसमें से भी कुछ लोग पीछे हट गए। अच्छा। व्यवसाय की उनकी अपनी कमिटमेंट्स हो सकती हैं या समय की कमिटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनकी वजह से ये काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो धन जो है, आज एक टिफ़िन के पीछे हमें 1200 रुपया प्रति माह खर्च है हमारा। तो हमने कोशिश की है कि ऐसे स्पॉन्सरर्स हमको मिलें जो एक टिफ़िन की जिम्मेदारी लें, जिसकी वजह से जो लोग आज टिफ़िन ले रहे हैं उन तक तो टिफ़िन पहुंचता ही रहे, साथ में जो आगे हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको भी हम कंसीडर कर सकें, उनके बारे में भी विचार कर सकें, और नए बेनिफिशियरीज़ जो दान भोगी हैं उन तक हम पहुंच सकें। और हमारे उपक्रम में एक चल रहा है जो अभी विचाराधीन है कि डॉक्टर्स हैं जो बस्ती में रहने वाले, उसी एरिया के आसपास के डॉक्टर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि इनके घरों में डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा समय निकालें और इनके घर पे जाकर विजिट करें, ताकि कम से कम 15 दिन में एक बार एक रेगुलर चेकअप इन बुजुर्गों का होता रहे और उनकी सेहत की एक प्रॉपर फाइल बनती रहे, और उनकी दवाइयों का इंतज़ाम भी डॉक्टरों ने ही करना है। अच्छा। ये हमारा भविष्य का उपक्रम है जिसके बारे में हम अभी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे कहा जाए कि अगर एक जज्बा हो तो काम आगे बढ़ते रहता है, कारवां आगे बढ़ता रहता है। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कारवां कभी रुकता नहीं। वैसे आपके जज्बे को हम सलाम करना चाहेंगे। तो राजेश जी, समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के जो और ट्रस्टी है, हम चाहेंगे उनसे भी कुछ बातचीत हो
और हमारे दर्शक जो है वो उनकी भी कुछ बात सुने। तो आइए उनसे भी एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार, हमारे मार्गदर्शक विपुल शेठ, भावेश धनेचा और राजेश सिंह जी और भगवान कोल्लेकर, इन सबके मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि आज 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों को आज खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ऐसे लोग हैं कि जो किसी के सामने हाथ भी फैला नहीं सक रहे। तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा एक समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोगों ने एक स्थापन किया हुआ है। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक टिफ़िन पहुंचाने के लिए आप हमें एक सपोर्ट दें, एक आधार दें। इस चीज़ के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। नमस्कार, मी भगवान कोल्लेकर, समर्पण चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये मी एक सदस्य आहे असून गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही एक चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापन केलेली आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही वृद्धास लोकांसाठी टिफिन योजना चालू केलेली आहे। घरपोच आम्ही टिफिन पोहोचवतो त्यांना, की ज्या लोकांना आर्थिक परिस्थिती फार हलाखीची आहे त्याची, त्यांना म्हणजे रेशनिंग भरायला पण पैसे नाहीत त्या लोकांकडे आणि बऱ्याच वेळा 60 वर्षाच्या वरच्या लोकांसाठी औषधांमध्ये पण खूप खर्च येतो आणि त्यांना ते हँडिकॅप असल्यामुळे त्यांना किराणा दुकानपर्यंत, भाजीपाला दुकानपर्यंत पण ते पोहोचू शकत नाहीत आणि वृद्धाश्रमामध्ये जायची पण कॅपॅसिटी नाही आहे। म्हणजे अशी आम्ही लोक समाजातले शोधून काढलेले आहेत की ज्यांना कोणीच सांभाळत नाहीत, मुलं पण बघत नाहीत, त्यांची कॅपॅसिटी नाही मुलांची किंवा त्यांना मुलं पण नाही आहेत आणि ते घरातल्या घरात राहतात, त्यांना बाजारापर्यंत पोहोचू पण शकत नाहीत। त्या लोकांसाठी आम्ही घरपोच टिफिन योजना चालू केलेली आहे। जवळ 40 ते 50 लोकांपर्यंत आम्ही आज पोहोचतोय आणि अजून जवळ आमच्या लोकांना खूप लोक जॉईन होतात की आम्हाला पण पाहिजे म्हणून, तर तेवढी आमची कॅपॅसिटी नाही आता। तर ते कृपया तुमच्यासारखे लोक जर दानशूर लोक जर आमच्यामध्ये जॉईन झाले आणि आम्हाला जर मदतीचा प्रयत्न केला तुम्ही द्यायचा, तर आम्ही तुमचे खूप ऋणी राहू। धन्यवाद। तो ये कार्रवाई यूँ ही आगे बढ़ता रहे। सीनियर सिटीजन के अलावा आप कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन्स का तो ऐसा काम है जैसे आज के समय में गौ माता की सेवा है जी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, न ही सामाजिक न ही आत्मिक भावनिक, कोई नहीं। उनकी आपने सेवा कर दी, समाप्त। लेकिन अगर हमें सच में आने वाली पीढ़ी के को तैयार करना है कि समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी कोई भी संस्था के सामने ऐसा कोई चिन्ह ही ना हो, ऐसा कोई प्रश्न ही ना हो कि सीनियर सिटीजन की सेवा करनी है, उसके लिए हमें आज से काम पर लगने की ज़रूरत है। तो हम विद्यार्थियों के बीच में भी काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने इंडियन रेजिंग स्टार इस नाम से एक परीक्षा का आयोजन किया है। इस परीक्षा में हम भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में अच्छा बच्चों को बताते हैं और साथ में ही जो हमारा विकसित वर्तमान है इसके बारे में भी बच्चों के साथ चर्चा करते रहते हैं। तो ये एक परीक्षा ऐसी बनाई है कि स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 12th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। और हम बच्चों को मोटिवेशन भी देते हैं, बच्चों को प्राइजेस भी देते हैं। अरे वाह। और ताकि कुछ एक मोटिवेशन के सहारे बच्चे हमसे जुड़ें और अपने इतिहास के बारे में और अपने वर्तमान के बारे में, अपने भारत के बारे में जानें। क्योंकि साइकोलॉजिकली यदि हम देखें तो आप जब अपने से जुड़ते जाते हैं, जब आप अपने लोगों से जुड़ते हैं, भले वो आपकी मिट्टी हो या आपका समाज हो, तो आप अपने आसपास के लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यही उद्देश्य हमने रखा है कि एक बच्चों की प्रोग्रामिंग होगी इससे कि भारत जो गौरवशाली है उसकी वजह आज जो बुजुर्ग हैं वो हैं। और आज यदि हम समाज में उन बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो आने वाला जो समाज है वो हमें आदर देगा। बिल्कुल। तो इस माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए हमने इस इंडियन रेजिंग स्टार का आयोजन किया है। हमने उसका एक ट्रायल भी कर लिया है। पिछले साल विद्यार्थियों के बीच हम गए थे तो लगभग 23 स्कूलों से 900 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके लिए हमें काफ़ी सारे अखबारों ने सराहा भी था। समाज के अन्य घटकों ने भी हमारी बहुत ही प्रशंसा की थी और इस साल हम और भी लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा रख रहे हैं और उद्देश्य केवल एक है कि समाज में एक परिवर्तन आए। जो लोगों का की सोच है कि बस कुछ बनना है, बिल्कुल बनिए। हम ये नहीं मानेंगे कि आप अपने पास्ट से बिल्कुल इतने चिपक जाइए कि आपको भविष्य का कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन आप एक लिंक रखिए। आपको
आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ तक जाना है। जब तक आप दोनों का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ ठोस निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये हम अपनी इस ट्रस्ट का मानना है, इसीलिए हम इस परीक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। मतलब आप तो एक जड़ से लेके फ्रूट तक बिल्कुल पूरी जगह पे आप काम कर रहे हैं। जड़ यानी बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके ऊपर भी काम आपने शुरू कर दिया है। और जो सीनियर सिटीजन जिन्होंने ये बीज बोए थे और आज वटवृक्ष बन के लोगों को छाव दे रहे हैं, उनके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। तो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप। हमारी और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपके इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। आपका कार्यक्रम यूं ही आगे बढ़ता रहे, यही हम शुभेच्छा करेंगे। लेकिन राजेश जी, यदि हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे या आपके ट्रस्ट के बारे में और जानना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का अपना स्वयं का एक फेसबुक पेज है। आप उस फेसबुक पेज पर विज़िट कर सकते हैं। इस फेसबुक पेज के माध्यम से जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। आप उस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में स्क्रीन पर जो नंबर हमारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम अवेलेबल रहेंगे। और यदि कोई सेवा आप देना चाहते हैं तो हम पर्सनली आपके घरों तक आएंगे और आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, यहाँ इस शो पे आने के लिए और लोगों को इतने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। ऐसे आज समाज में बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। तो मैं आप सबकी तरफ से राजेश जी का और समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।